वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर। मींस कोई एक सिलेंडर है, लंबा पतला सिलेंडर, और उसकी रेडियस सपोज आर है। दिस इज़ द रेडियस कैपिटल आर, और इसमें इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको याद दिला दूं, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एम्पीरियल लूप, ठीक है। एम्पियर का लॉ जो है वो पढ़ा था। वो क्या बताता था, उसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करते थे मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होती है, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक नया नियम पढ़ा था, नया रूल पढ़ा था। दैट वाज एम्पियर लॉ। एम्पियर का नियम क्या कहता था वो, कि एक एम्पीरियन लूप बनाओ किसी भी कंडक्टर के चारों ओर, उसमें से जो जाने वाली टोटल करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स, मतलब परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई करंट, इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रेशन के या रेखा समाकलन के। तो ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमें एक सिलेंडर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वी हैव 3 ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है कि हमें इससे बाहर आउटसाइड का मतलब इसके सेंटर से, ये इसकी एक्सिस हो गई तो इसके सेंटर से पास होती है। इस एक्सिस से सपोज स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर मुझे कोई पॉइंट पी है, वहाँ कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। दिस इज फर्स्ट सिचुएशन। आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे, इस सिलेंडर के बाहर कोई भी पॉइंट हो किसी आर डिस्टेंस पे, ये यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो आर डिस्टेंस मतलब क्या होगी, इसके रेडियस से तो बड़ी हो गई कि नहीं होगी। यस, ठीक है। तो अब इसमें से सपोज हमें गिवन है कि मान लीजिए पूरे कंडक्टर में पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, और टोटल करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू है आई। पूरे के पूरे इस वॉल्यूम में, एक मेरे पास सिलेंडर है तो पूरे सिलेंडर में करंट फ्लो हो रही है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्लो होगी, बट वो कितनी है टोटल मिला के आई। अब हमें एक चीज़ पता है कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो हमारे एम्पीरियन लूप पे होना चाहिए, और किस प्रकार से होना चाहिए कि बी और डी एल दोनों हैं, उनके बीच में एंगल 0 या 90 हो। तो देखो ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड पास में कैसे होगा, अंदर की साइड। तो अंदर की साइड होते हुए एक ऐसा एम्पीरियन लूप बना देते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ बना देते हैं। दिस इज़ पॉइंट पी, और ये कुछ ऐसा एम्पीरियन लूप बना दिया हमने, क्लोज लूप बना दिया, एक एम्पीरियन लूप, ठीक है, जो कि आर रेडियस है उसकी, और यहाँ पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन लूप, एम्पियर लॉ, क्या लॉ होता है कि इस एम्पीरियन लूप के ऊपर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट सिग्मा आई के इक्वल होगा। एंड सिग्मा आई मतलब टोटल करंट। अब टोटल करंट देखो, इस लूप के अंदर आ चुका है क्या पूरा सिलेंडर, तो आंसर यस। इस पूरे सिलेंडर को एक बंद लूप में अंदर ले लिया हमने, टोटल करंट आई हो जाएगी बी डॉट डी एल। अब देखो बी और डी एल, बी भी बैक साइड अंदर की तरफ है और डी एल भी किधर है, देखो डी एल ये ऐसे सोचो यूं है, तो जैसे यूं है और अंदर भी क्या है, इधर बी अंदर है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कोस 0 डिग्री मतलब बी इंटू डी एल, ये आ जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन बी डी एल इजकल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई की जगह टोटल करंट कितनी है भाई, आई है। बी पूरे एम्पीरियन लूप के चारों सभी पॉइंट पर बी क्या है, कांस्टेंट रहता है। डी एल ऐसे लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, पूरे के पूरे इस लूप का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वही 2 पाई आर, ठीक है, इजकल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई। 2 पाई आर क्या हो गया, सरकमफेरेंस, पूरा का पूरा जोड़ दिया, तो बी विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। दिस इज फर्स्ट केस, बी इजकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मतलब कि ये सेम रिजल्ट कैसा आया कि एक सिंगल वायर, कोई एक तार में से करंट आई फ्लो हो रही थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, और यहाँ पर किसकी वजह से, सिलेंडर। तो सही तो बात है, देखो सिलेंडर भी क्या है, अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर क्या लग रहा है इसको, कि एक कोई तार ही तो है जिसके अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है ये बात। अब केस सेकंड पढ़ते हैं। केस सेकंड, इसकी सरफेस पर, मतलब सतह पर, कहाँ पर, किसकी सतह पर, तो आंसर है सर इसकी सतह पर, सिलेंडर की सतह पर। अब देखो इसी फॉर्मूले को आप चाहे चेंज कर दो या आप दोबारा से कर सकते हैं। तो जितनी इसकी रेडियस है, किसकी, सिलेंडर की रेडियस है, बेलन की रेडियस है, उतना ही एम्पीरियन लूप बना दो ऐसे। ये
अब इसके लिए लगा दो, या सीधा इस फॉर्मूले में हम क्या पुट कर सकते हैं, आर इज टू आर, तो बी विल बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये आ गया सेकंड केस। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो 2 पॉइंट्स पे हमने क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब थर्ड क्या आएगा, तो हमसे कहा गया कि थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोग इसके अंदर निकालो, आर लेस देन आर, मतलब रेडियस से छोटा है, मतलब अंदर कोई पॉइंट हो। तो सपोज ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई। वही सिलेंडर बड़ा इसलिए बनाया कि अंदर पॉइंट लेंगे तो आपको ठीक से दिखाई दे, ठीक है। तो अंदर कोई पॉइंट मान लो यहाँ पर है पी, देखो ये टोटल रेडियस कितनी है, तो आंसर आर है। अब यहाँ पर ये कोई अंदर पॉइंट पी माना है, ये आर डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर, जो कि हमारा कैलकुलेशन में काम आता है। अब की बार स्मॉल आर इतना है कि अंदर है पी पॉइंट, यहाँ पर मुझे निकालना है। तो फिर से मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूँ। अब एम्पीरियन लूप कहाँ बनेगा, तो आंसर है सर ये अंदर बनेगा। ये एम्पीरियन लूप बना दिया डॉटेड लाइन से हमने, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर है? तो इसके लिए हमने क्या करना है, फिर से एम्पीरियन लूप के लिए जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है क्या रहेगा, बेसिक इक्वेशन यही रहेगी, ठीक है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब बात आती है बी और डी एल के बीच एंगल की। तो अब अभी भी वो 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर देखो डी एल भी इधर है, बी भी पीछे की तरफ है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पर तो क्या आ गया, बी डी एल आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, मी नॉट सिग्मा आई। अब आती है बात सिग्मा आई की। आप ध्यान दीजिए, इस पूरे में से करंट फ्लो हो रही थी, पूरे वॉल्यूम में से, या हम यूँ कहें कि इस एरिया में से टोटल करंट क्रॉस सेक्शन में, मतलब अनुप्रस्थ काट कितनी है इसकी, एक बेलन है या सिलेंडर है, इसका अनुप्रस्थ काट मतलब ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं ना अपन इसको, क्रॉस सेक्शन। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो आंसर है सर दिस इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये। इसमें से कितनी करंट फ्लो होती थी, तो आंसर है सर आई। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास होगी, पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये कितने एरिया से पास हो रही है, ध्यान रखना, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब आपको करंट कितने में से चाहिए, तो आंसर है इस एरिया में से जो पास होगी, इस क्रॉस सेक्शन में। बाहर वाली काम आएगी क्या, बाहर वाली काम नहीं आएगी, बिकॉज टोटल में से जो काम आने की है वो सिर्फ इतनी काम आने की, क्योंकि लूप मेरा छोटा है, इतना लूप है। इस लूप के अंदर जो करंट आती है वही मैं कंसीडर करता हूँ। तो बाकी जो करंट बच जाएगी उसको क्या करें, उसको छोड़ देंगे। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या ट्रिक लिया कि टोटल आई करंट जो है वो किस में से फ्लो होती थी, तो आंसर है पाई आर स्क्वायर में से। तो यूनिट में से कितनी होगी, यूनिट में से होगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो फिर इसमें से कैसे कैलकुलेट करें, इसमें से कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में से कितनी करंट जाएगी बेटा, यूनिट मल्टीप्लाई भाई यूनिट में से इतनी, और मल्टीप्लाई कितनी किस में से चाहिए। देखो अगर आपको ये बोला जाए 1 रुपये की इतनी चीज़ आती है तो 10 रुपये की कितनी आएगी, ये गुणा 10, यही तो करते हैं आप। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा आई, मतलब करंट की जो वैल्यू होगी इस केस में जो हमारे छोटे एम्पीरियन लूप में से जाएगी वो क्या आ रही है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आई अपॉन, जस्ट ए मिनट देयर इज समथिंग प्रॉब्लम, हाँ आई अपॉन कैपिटल आर है, ये पाई से पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया। ओके, नाउ आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस वी कैन, और यहाँ से बी बाहर ले लीजिए, और डी एल और म्यू नॉट और सिग्मा आई की वैल्यू क्या आ गई, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल ली कि यहाँ से करंट कितनी है, कुछ चेंज अमाउंट हुआ है इसलिए। इसकी वैल्यू क्या आती है, तो अभी पढ़ा 2 पाई आर, क्योंकि एम्पीरियन लूप पर जो सिग्मा डी एल छोटे छोटे डी एल को जोड़ के बनाओगे तो वो क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और देखो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चा। अब देखो
हम एनालिसिस करते हैं फटाफट से, तीनों फॉर्मूला को लिखते हैं क्योंकि मेन चीज़ है एनालिसिस ही करना। कैलकुलेशन तो हो गया, एनालिसिस हम करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे, राइट। तो अब आप देखेंगे कि कैसे ग्राफ बन सकता है। तो यहाँ देखिए ये किस केस में है, तो आंसर है बी इनसाइड। सरफेस पे क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और आउटसाइड क्या था, ये सरफेस ये आउटसाइड था बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है। अब देख सकते हैं जब अंदर है, अंदर के केस में बेटा क्या है, बी प्रोपोर्शनल है आर के, स्मॉल आर के, मतलब आर बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। व्हाट इज आर, अगर मैं बात करता हूँ आर क्या था, हमारे सिलेंडर के अंदर बात करें, आर जो था ये एक्सिस से दूरी थी, अगर आर को कम करते जाएं, आर 0 हो जाए तो बी कितना होगा, देखो 0 हो जाएगा। मतलब जो एक्सिस है, बीचों बीच एक्सिस होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है 0 होगा। फिर यहाँ थोड़ा उस एक्सिस से दूर आया मैं, थोड़ा सा बाहर निकला तो ये बढ़ेगा क्या, आंसर बढ़ेगा। आर बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब देखो ये एक्सिस से मैं दूर चलते जा रहा हूँ और सरफेस के पास आ रहा हूँ, तो बी बढ़ता है क्या मैग्नेटिक फील्ड, यस एक्सिस से दूर जाने से बढ़ रहा है। कहाँ तक, आंसर है सरफेस तक। सरफेस पे कितना हो गया, इतना वैल्यू आ गई सरफेस पे। अब सरफेस पे आने के बाद बाहर जाऊँगा तो दूर, तब क्या होगा, तब यहाँ देख पाते हैं आप, यहाँ पर जो है बी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा, बी की वैल्यू घटती जाएगी। तो अब बड़ा हम अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं। दिस इज आर एंड दिस इज बी, बी और आर के बीच में आर ये सेंटर मान लो, आर इजकल्स टू 0, आर इजकल्स टू 0 तो एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अब ये मान लो पॉइंट आर इजकल्स टू आर सरफेस, तो अंदर हमने देखा सरफेस तक क्या होता है, ये पॉइंट तक बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बढ़ता है, तो बी प्रोपोर्शनल आर हो गया, बढ़ते जा रहा है। सरफेस पे मैक्सिमम कितना हमने वो देख लिया, बी सरफेस की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है। बाहर क्या होगा, अब इससे बाहर क्या होगा, घटता जाएगा, और कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे घटता जाएगा। तो पहले सेंटर या एक्सिस से चलते हैं, सरफेस तक बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये आप याद रखें रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो तरीका है आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, या लंबा कोई सिलेंड्रिकल मतलब बेलन है कंडक्टर चालक, उसके अंदर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है। तो आप लोग बड़े आराम से एम्पियर लॉ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में हम एक अलग तरह का अरेंजमेंट या अलग तरह का कंडक्टर लेंगे।